नमस्ते। आप सब कैसे हो? मेरे राहुल राज ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है मेरे प्रिय भाई बहने। तो कमेंट में बताइए कि आप सब कैसे हो। और सबसे पहले तो आप सभी को, जितने भी मेरे माता पिता मेरे से बड़े हैं भाई बहन, उनका पैर छू के मेरा प्रणाम। और मेरे स्वर्गीय राहुल राज की तरफ से भी आप सभी को पैर छू के प्रणाम। और मेरे भाई बहन आप सभी को सॉरी, क्योंकि मेरा वीडियो कंटिन्यू नहीं जा रहा है। तो मेरे भाई बहन रीज़न ये है कि ना तो मेरे घर का लोकेशन अच्छा है, ना तो बैकग्राउंड अच्छा है, इसीलिए आप सपोर्ट नहीं कर रहे हैं ना। मेरा वीडियो भी आप लोग देखना बंद कर दिए हैं क्यों? अब तो मेरे भाई बहन मेरी परेशानियां और ही उलझ गई है, क्योंकि अब तो मेरे घर पे कोई नहीं है। और आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग इस ब्लॉग को, राहुल राज ब्लॉग को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और सब्सक्राइब करें और लाइक करें और कमेंट ज़रूर करिएगा मेरे भाई बहन, क्योंकि ये कमेंट से ही मुझे साहस मिलती है और एक कमेंट ही मुझे बहुत ही मजबूती बनाती है। तो मेरे भाई बहन आज मैं गई थी, जैसे कि हमारे घर के ही सैदपुर के ही आसपास में एक औड़ियार पड़ता है, जो कि जहाँ हम लोगों को ले जाया जाता है। एक दिन सबको मरना है, एक दिन सबको जाना है। वहाँ मैं जब तक बैठी रही तब तक पता नहीं कितने लोग आ गए, और कहीं ना कहीं महसूस हुआ मेरे भाई बहन कि मुझे भी वहीं जाना है जहाँ मेरे पति गए हैं। बट थोड़ा होता है ना, बहुत दुख होता है। और आज मेरे पति को 100वें महीने हो गए, तो मैं गई थी। जो कुछ रस्म था, जो कुछ बना है, पूर्वजों ने जो बना के गए हैं, वही मैं छोड़ने गई थी। और वहाँ रहने के बाद पता चला कि सच में एक दिन हमको भी यहीं आना है। और हमको नहीं, जितने भी धरती पे जन्म लिए हैं, चाहे अमीर हो या गरीब हो, सभी को जाना है। बट किसी को थोड़ा आगे ही भगवान बुला लेते हैं, तो बहुत ही ज़्यादा परेशानी होती है मेरे भाई बहन। और मैं गई, और मेरी जैसे कितनी बहनें थी वहाँ पे, जो कि वहाँ देखने के बाद मुझे ऐसा लगा कि मैं अकेले की नहीं, मेरे पति इंस्पायर हुए हैं बहुत। ये भी तो बहनें हैं। एक थी मेरी सिस्टर जो कि मेरे बाबू से भी छोटा था, वो भी बहुत रो रही थी। बट क्या कर सकते, जो हमारे नसीब में लिखा हुआ है वही होगा मेरे भाई बहन। जो कर्म किए हैं हम, उसे तो वहीं पे भुगतना है। और मेरे साथ साथ मेरे बच्चों को भी भुगतना है, उनके माता पिता को भी, क्योंकि भगवान हमारे नसीब में इतना ही दिन तक मेरे पति को लिखे थे, तो इतना ही दिन तक मेरे पति मेरे साथ थे, और यहीं तक मेरे पति का सुख मेरे साथ लिखा था। तो बस यहीं तक था। बट बहुत मुश्किल होता है संभालना। और वहाँ पे मैं गई और मैं बोली कि पति जी, आप आज से आपका और मेरा साथ छूट गया, क्योंकि आप चले गए, तो आप जाइए और अब से मेरे और मेरे बच्चे, मेरे फैमिली को अच्छे से रहने दीजिए और सुकून का दो। जो रोटी मैं खा रही हूँ उसे खाने दीजिए, क्योंकि अब आपकी आत्मा यदि मुझे परेशान करेगी तो मुझे दुख के सिवा कुछ नहीं मिलेगा मेरे भाई बहन, केवल दुख ही दुख मुझे मिलेगा। तो मैं बोली कि आपका भगवान करे आपकी आत्मा को शांति मिले, आप जहाँ भी रहें स्वस्थ रहें, और भगवान आपकी आत्मा को चरण स्थान दे, और आपकी आत्मा भटके नहीं, और आप हमें और हमारे बच्चों को अच्छे से रहने दें। बस मैं यही रिक्वेस्ट कर रही हूँ आपसे। और मेरे भाई बहन मैं क्या बताऊँ। और प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग मेरा इस ब्लॉग को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और सब्सक्राइब करें और लाइक करें मेरे भाई बहन। आज मेरे पति को 100वें महीने हो गए हैं, जो कि उनको गए हुए, मरे हुए। और आप सब देखें कि मैं कितना ही मुश्किल से लेके सामना करके अपने पति का इलाज करवाई, और साथ साथ ली, और सभी से सपोर्ट मांगी। उसमें गालियाँ भी मैं सुनी, बहुत कुछ टॉर्चर किया गया मुझे, और बहुत लोग मुझे टोल भी किए गए। बट भगवान उन सभी का भी भला करें, जो मुझे गलत व्यवहार मेरे साथ किए, भगवान उनका भी भला करें, और जो अच्छे किए भगवान उनको भी अच्छे से रखें, और मेरी भी उम्र लग जाए। उन लोगों के बच्चे जहाँ रहें तहाँ स्वस्थ रहें और मस्त रहें, भगवान अच्छे से रखें। और मेरे प्रिय भाई बहन, मैं आप लोगों को नेक्स्ट ब्लॉग में
मिलती हूँ। और तब तक आप लोगों को पैर छू के, जितने में भी मेरे बड़े भाई बहन, माँ पिता, बाबूजी हैं, उन सभी को पैर छू के प्रणाम। और आप सब मेरा वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और सब्सक्राइब करें और लाइक करें। मिलते हैं आप लोगों को नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक आप सभी को नमस्ते।